जय हिंद प्यार साथियों, कैसा आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बड़ा शानदार होंगे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ बीएससी ट्रेड्स में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे मैं जो है बीएससी ट्रेड्स में सेलेक्ट हुआ हूँ, कितने घंटे मैंने पढ़ाई की थी, कौन कौन सी बुक से पढ़ाई करी थी, क्या स्ट्रेटजी थी और किस तरह रूटीन मैंने अपना रखा था, कितने टाइम तक जो है लगातार पढ़ाई करनी पड़ी और अब जो है तुम्हें कितने टाइम तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे कि जो अब जो भर्ती है 2025 वाली जो 2026 में अब कंप्लीट होगी कि इसमें तुम जो है सेलेक्ट हो जाओ। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी बुक से पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटजी क्या रहेगी और जॉब के बारे में बताऊंगा। जॉब अच्छी कैसी है और जॉब को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों मैं जो है बीएससी ट्रेड्स में कैसे सेलेक्ट हुआ, कितने घंटे में पढ़ता था, तो दिन में लगभग 8 घंटे में पढ़ाई करता था और घर के काम भी करता था। तो घर के काम के साथ साथ जो है टाइम मैनेज करना पड़ता है और पढ़ाई किस टाइम जो बेहतर रहती है, किस टाइम हमें पढ़ना चाहिए, सुबह में जल्दी पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए। तो जिस टाइम तुम्हें बेहतर लगे उस टाइम जो है पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हें सुबह अगर नींद नहीं आती, सुबह एक और बात बताऊँ, अगर तुम सवेरा उठकर जल्दी जितना पढ़ सकते हो उतना बेहतर रहता है और लेट अगर उठ के पढ़ोगे ना तो उतना ही, जैसे जैसे गर्मी का मौसम इस टाइम जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो आलस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सही पढ़ने का इस टाइम मैं टाइम बताऊँ तो सुबह में 3 बजे उठो और दोपहर के 10 से 11-12 बजे तक पढ़ लो। 3 से 11-12 बजे तक भी पढ़ोगे तो भी कितने 8 घंटे आराम से हो रहे हैं। 11 बजे तक 8 घंटे तुम सुबह में कवर कर लोगे आराम से। उसके बाद क्या करना है, आपने खाना वाना खा के 1-2 घंटा रेस्ट करके उसके बाद फिर अपना जितना पढ़ा है उसका रिवीज़न करो और रिवीज़न के बाद उसका जो है प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट कितने दिन में लगानी चाहिए हमें, तो मॉक टेस्ट मैं बताऊँ हर संडे को मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। संडे के दिन अपना जो है मॉक टेस्ट रखो और सोमवार में सुबह में। और शुरुआत कैसे करनी चाहिए हमें कि अगर मैथ कमज़ोर है या हिंदी कमज़ोर है, जीके कमज़ोर है या रीजनिंग कमज़ोर है, तो किस सब्जेक्ट को हमें पहले पढ़ना चाहिए। जो कमज़ोर है उसे पढ़ना चाहिए या जो हमारा अच्छा है उसको पढ़ना चाहिए। तो एक बात मैं बता दूं, जो तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है तुम उसको जब भी पढ़ सकते हो जब तुम्हारा मूड ख़राब होगा। अगर तुम्हारा मूड ख़राब है और तुम उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को उठाओगे जो तुम्हें बोरिंग लगता है तो तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए आपने क्या करना है, सुबह में सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लेकर बैठना है जो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है या हार्ड लगता है उसी को, क्योंकि शुरुआत में हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और वही एनर्जी हम उस सब्जेक्ट पर लगानी है। शुरुआत में मेरा मैथ जो है वीक था तो उस सबसे पहले मैं मैथ ही लेकर बैठता था। मैथ के ही क्या करता था, एक मैथ था शारदा का, तो शारदा का मैथ था, तो शारदा के मैथ से मैंने पढ़ाई करी। उसमें बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर तुमने पहले मैथ जो से 12th करा है तो तुम्हें मैथ समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर बाकी में पढ़ाई करके मैथ से 12th करा है ना, इंटर करा है, तो मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम खुद भी पढ़ सकते हो। अगर तुमने आर्ट साइड से या बायोलॉजी से अगर मैथ इंटर करा है और मैथ पढ़ने में दिक्कत आती है तो कहाँ से पढ़ना है, तो मैं बता दूँ बेसिक से बेसिक कौन टीचर हैं ऐसे जो एक बार में तुम्हें अच्छे से समझा सकते हैं और दिमाग में बात घुस सकते हैं। तो 2 टीचरों के मैं नाम लूँगा। एक तो है विपिन यादव सर हैं, जो यूट्यूब पर उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ की, एकदम जीरो से उन्होंने पढ़ाया है और बच्चे के दिमाग में बात डल जाएगी ऐसे उन्होंने पढ़ाया है। क्योंकि मैंने भी उनसे पढ़ा है तो जो टॉपिक मुझे नहीं आते थे वो उनसे मैंने सीखे हैं। और दूसरे सर जो हैं बहुत ही बढ़िया वो हैं पीके सर। तो पीके सर जो हैं उनसे भी आप जो है पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर उनकी प्लेलिस्ट पड़ी है मैथ की, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो। अब देखोगे कि आरआरबी के लिए तो नहीं पढ़ना हमें पढ़ना बीएसएफ के लिए। तो जो मैथ का लेवल है ना वही लेवल जो है बीएसएफ का है। तो ये मत देखना कि उस एग्ज़ाम के नाम से वो वीडियो है। मैटर ये करता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है। तो ग्रुप सी की भर्ती है ये और इसमें जो लेवल है ग्रुप सी का, जो तुम्हारा एनटीपीसी का रहेगा, एएलपी का रहेगा, वही बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो है क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है मैथ का। तो अपने उसी हिसाब से जो है तैयारी करना। तो शुरुआत में 8 से 8 बजे 3 बजे उठकर जो है 11 बजे तक 8 घंटे पढ़ाई हो गई।
उसके बाद अपने जो है क्या कर लेना है, उसका रिवीजन कर लेना है। और जीके जीएस की मैं बात तो आप बता दूँ तो जीके कहाँ से पढ़नी है हमें, बढ़िया एक ही बार में, जिससे कोई पैड बेच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे ही सब मटेरियल मिल जाएगा फ्री में। तो अंकित सर हैं RTWA टारगेट विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से तुम्हें ज्योग्राफी की पूरी मैराथन एक वीडियो है उसको देख लेना। और हिस्ट्री की मैराथन जो है नवीन सर की मिल जाएगी, या अब जो नई मैराथन मिलेगी एग्ज़ामपुर पे वहाँ से देख लेना। और जो इकोनॉमी की पूरी मैराथन जो है अंकित सर ने कराई है TWA पे। तो जीके की जो पूरी की पूरी हर सब्जेक्ट की लगभग सभी मैराथन जो है वो TWA पे मिल जाएंगी। एक हिस्ट्री को छोड़ के अभी हिस्ट्री की मैराथन नहीं डली, और हिस्ट्री की मैराथन भी जल्द ही मिल जाएगी। उसके बाद हिंदी कहाँ से पढ़ा है, तो नवीन सर की जो है एक प्लेलिस्ट मैराथन क्लास है 12 घंटे की, उसको देख लेना RWA चैनल पर, तो वहाँ से हिंदी कवर हो जाएगी। मैथ का मैंने बता दिया मैथ कहाँ से पढ़ना है। अब रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, तो रीजनिंग में जो है ना, रीजनिंग की किताब और रीजनिंग के बढ़िया टीचर कौन है, तो संदीप सर हैं रीजनिंग के बढ़िया टीचर जो हैं वो RWA पे हैं, तो वहाँ से उनको देख लेना। तो उनकी जो है प्लेलिस्ट जितनी है सारी की सारी वीडियो देख लेना। तो यहाँ से पढ़ने के बाद तुम्हें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो टेक्स्ट बुक ऐप है उसको डाउनलोड करना है, और टेक्स्ट बुक से तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने हैं, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करनी है और अपने टेस्ट देने हैं। और वहाँ से करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अपना टेस्ट लगाने हैं और रिवीजन करना है और नोट्स बनाने हैं पूरे के पूरे, जितने भी नोट्स कराते हैं ना वो सब नोट्स करा लेना। और जब तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, शुरुआत में मॉक टेस्ट मत लगाना एकदम से, क्योंकि शुरुआत में अगर मॉक टेस्ट लगाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा मनोबल डाउन होगा, जिससे मार्क्स नहीं आएंगे, तुम्हें गिल्ट फील होगा। तो इसीलिए क्या करना है, अपने पहले पढ़ाई करो अच्छे से, उसका रिवीजन करो, पढ़ाई करो, रिवीजन करो, पढ़ाई करो, रिवीजन करो। 1 से 1.5 महीने में तुम सब पढ़ लोगे। ये सब 1 से 1.5 महीने में पढ़ने के बाद अभी कम से कम 3 महीने लगेंगे ट्रेडमेन का एग्ज़ाम होने में। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, क्योंकि RORM का अभी क्या है PTPSC रिजल्ट आ तो 2 महीने के अंदर अंदर जहाँ तक उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद जब BSF ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होगा और BSF हेड कांस्टेबल वाला भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसे मैंने अपनी घर पर पढ़ाई करी थी, उस टाइम मेरे पास इतने संसाधन नहीं थे, हालांकि बुक से ही पढ़ाई करी थी। और RWA से मैंने जो है GS पढ़ी थी, और GS में जितने अच्छा स्कोर नहीं था, क्योंकि शुरुआत उसी टाइम जो है मैंने GS पढ़ी थी। उससे पहले मेरे पास हिंदी की एक किताब थी राजपाल यादव की, यूनिवर्सल सामान्य हिंदी किताब है, उस किताब से मैंने हिंदी कवर करी थी, जिसमें पूरे मार्क्स मेरे हिंदी में हैं। मैथ मैंने बता दिया कौन सा मैथ पढ़ा था मैंने, उससे मेरे पूरे मैथ में है। और रीजनिंग की जो है मास्टर रीजनिंग बुक है, उसको पूरी पढ़ लेना एक बार, वहाँ से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो रीजनिंग में पूरे मार्क्स थे मेरे। GS मैंने तभी स्टार्ट करी थी, 1 महीना हुआ था लगभग मुझे, RW से पढ़ी थी, तब भी मेरे जो है 12 नंबर जो है GS में आ गए थे। तो इस तरह से मेरे जो है वो 82 मार्क्स बने थे, क्योंकि मैथ में मेरे 2 मार्क्स कट गए। 25 में से 23 मार्क्स मेरे मैथ में थे, और 25 में 23 मार्क्स मेरे हिंदी में थे, और 25 में से 24 मार्क्स मेरे रीजनिंग में थे, और 25 में से 12 मार्क्स मेरे GS में थे। तो इस तरह से मेरे 82 मार्क्स थे 2023 में जब मैं सिलेक्ट हुआ हूँ उसमें। और अब जो है तुम्हें कितने मार्क्स लाने हैं इस बार, पिछली बार जो 2158 पोस्ट थी, इस बार 3588 है। तो कंपटीशन का लेवल कितना रहेगा, तो लेवल उतना ही रहेगा, थोड़ा सा पेपर पैटर्न जो है बदल सकता है, और वर्ष क्या होगा, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। अगर हाई हुआ तो मेरिट थोड़ी लो जाएगी, क्योंकि बच्चे इस बार इतने ज़्यादा नहीं हैं, बच्चे लगभग वही हैं 3 लाख के आसपास बच्चे इसमें एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इतना पैनिक नहीं होना और अपनी तैयारी करते रहेगा। इतने ही बच्चे 2023 में थे जो एग्ज़ाम में बैठे थे, और जो मेरिट तुमने गई देखी थी कितनी मेरिट उसकी लगी थी। तो दोस्तों ये मेरा जो है एक्सपीरियंस था पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई मैंने कैसे करी थी। उसके बाद जो है जॉब कैसी है, जॉब पे तो जॉब ठीक है, अपनी जॉब को करना है अच्छे से, बिल्कुल जॉब छोड़नी नहीं है, और जॉब पे प्रेशर नहीं लेना, और अपने जो है बढ़िया से करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक और वीडियो में। आज के फिलहाल इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।